1928 में एक व्यक्ति भारत के पहाड़ों में था। अचानक उसे शिविर के बाहर एक प्रकाश की गेंद नजर आती है। कुछ क्षण बाद वह गेंद और अधिक चमकने लगती है और वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है। साल 2008 में हेलेन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। हेलेन अपने सौतेले बेटे से बहुत प्यार करती है। एक दिन एक FBI एजेंट हेलेन से कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा। वह जेकब को पड़ोसी के पास छोड़ देती है। इसके बाद वे एक हवाई क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां हेलेन एक हेलीकॉप्टर में सवार होती है। समूह न्यू जर्सी में लिनवुड मिलिट्री अकादमी पहुंचता है, जहां माइकल सभी वैज्ञानिकों को एक कमरे में वर्तमान स्थिति पर प्रेजेंटेशन देता है। पता चलता है कि अंतरिक्ष से एक अज्ञात वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है, जो पृथ्वी से टकराएगी। इसलिए सरकार ने एक टीम का गठन किया है जो इस आपदा के परिणामों से निपटेगी। टीम के पास केवल 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय है। हेलेन बाथरूम में जाकर जेकब को कॉल करती है और उसे तहखाने में छिपने के लिए कहती है। इसके बाद वैज्ञानिक उस स्थान पर जाते हैं जहां वस्तु टकराने वाली है, लेकिन अचरज की बात है कि कुछ नहीं होता और वे खिड़की से एक चमकदार गेंद को धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आते हुए देखते हैं। वैज्ञानिक तुरंत चमकती गेंद के पास जाते हैं। जल्दी ही सेना आकर क्षेत्र को घेर लेती है और तभी गोले पर एक रोशनी चमकती है और एक एलियन बाहर आता है। हेलेन धीरे धीरे एलियन के पास जाती है, लेकिन तभी एक गोली चलती है और एलियन उसकी बाहों में गिर जाता है। अचानक एक विशाल रोबोट प्रकाश से बाहर आता है और क्षेत्र की बिजली और मशीनरी को निष्क्रिय कर देता है। रोबोट घायल एलियन की ओर बढ़ता है, लेकिन एलियन उसे रोक देता है। रोबोट तुरंत बंद हो जाता है। फिर घायल एलियन को एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। सर्जन गोली निकाल देता है और देखता है कि एलियन की त्वचा अलग हो रही है। सभी को आश्चर्य होता है कि एलियन अब बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। इसके बाद एलियन को एक विशेष कैप्सूल में रखा जाता है। कुछ देर बाद एलियन जाग जाता है। हेलेन उसे शांत करने की कोशिश करती है और एलियन शांत हो जाता है। ये एलियन बिल्कुल 1928 के पर्वतारोही जैसा दिखता है। इस बीच रक्षा सचिव रजना एक आपातकालीन बैठक करती है, जिसमें पता चलता है कि एलियंस ने सैटेलाइट्स को हैक कर लिया है। चमकते हुए गोले दुनिया भर में उतर रहे हैं। रजना को पता चलता है कि एलियन में 3 विभिन्न DNA की मौजूदगी है। एलियन अब अंग्रेजी बोल रहा है और पानी मांगता है। जब उसका हाथ कांपता है तो वह कहता है कि उसे अब इस शरीर की आदत डालनी होगी। एलियन खुद को प्लेटो के रूप में पेश करता है, जो एक सभ्यताओं के समूह का प्रतिनिधि है। वह UN के साथ विशेष बैठक की मांग करता है, लेकिन रजना इसे अस्वीकार कर देती है। रजना उसे इंजेक्शन लगाने और पूछताछ के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश देती है, लेकिन हेलेन उसे सीरम की जगह सलाइन का इंजेक्शन देती है और कहती है कि उसे भाग जाना चाहिए। इसके बाद प्लेटो को लाई डिटेक्टर वाले कमरे में ले जाया जाता है। प्लेटो अपनी शक्तियों से ऑपरेटर के दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है और उससे सैन्य अड्डे से निकलने का तरीका पूछता है। इसके बाद प्लेटो अपनी शक्तियों का उपयोग करके सभी गार्डों को सौंप देता है और जब अलार्म बजता है तो प्लेटो चुपचाप इमारत से बाहर निकल जाता है। इस अफरा तफरी के बीच हेलेन एलियन के मांस का एक नमूना चुराती है। अंततः प्लेटो ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है। प्लेटो इस अवसर का उपयोग यह देखने के लिए करता है कि समाज कैसे व्यवहार करता है। अचानक वह बाथरूम की ओर जाता है, जहां वह बेहोश हो जाता है। हेलेन को उसके घर पर एक कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक मरीज उसके बारे में पूछ रहा है। हेलेन तुरंत स्टेशन जाती है और प्लेटो को अपनी कार में ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात जेकब से होती है। प्लेटो हेलेन से भूरे रंग के ऊतक का नमूना मांगता है और इसे अपने घाव पर लगाता है। इस बीच अमेरिकी सेना बायो रोबोट पर हमला करने का प्रयास करती है, जो तुरंत सक्रिय हो जाता है। अपनी शक्तियों की बदौलत ये सभी सैन्य उपकरणों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और उन्हें नष्ट कर देता है। में जेकब एलियंस के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करता है। लड़के का पिता एक इंजीनियर था और उसकी मां की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी। इसके बाद प्लेटो की मुलाकात मिस्टर वू से होती है, जो एक एलियन है। मिस्टर वू बताते हैं कि मनुष्य विनाशकारी है और बदलने के लिए तैयार नहीं है। सेना रोबोट के चारों ओर मजबूत पैनल स्थापित करती है और उम्मीद करती है कि वे इसकी शक्तियों को अवरुद्ध कर सके। तीनों अब न्यू जर्सी की ओर जाते हैं। जब वे जंगल में पहुंचे तो प्लेटो ने कार रोकने के लिए कहा और चला गया। जैसे ही हेलेन जंगल में प्रवेश करती है, अजीब कीड़ों का एक झुंड उसके पीछे से उड़ता है।
क्लेटू झील को देख रहा होता है और झील से एक चमकता हुआ गोला निकलता है। क्लेटू प्रोटोकॉल शुरू करके पृथ्वी पर उतरे सभी एलियन गोलों को सक्रिय कर देता है। हेलेन कार में वापस आ जाती है। जेकब को डर है कि हेलेन क्लेटू से शादी कर लेगी और वह जंगल में भाग जाता है। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच रोशनी की एक किरण दिखाई देती है। ये चमकता हुआ गोला है जो अब अन्य सभी के साथ ग्रह को छोड़ रहा है। पृथ्वी पर बचा हुआ एकमात्र गोला वह है जिसमें क्लेटू आया था। क्लेटू जंगल से लौटता है और हेलेन से उसे शहर ले जाने के लिए कहता है। क्लेटू उसे बताता है कि मानव जाति पृथ्वी को नष्ट कर रही है और वह पृथ्वी को मनुष्यों से बचाने आया है। हेलेन क्लेटू को समझाने की कोशिश करती है कि मनुष्य बदल सकते हैं, लेकिन क्लेटू उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उसी समय एक पुलिसकर्मी वहां आता है और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। जेकब क्लेटू से पुलिस वाले को चोट न पहुंचाने के लिए कहता है। हालांकि क्लेटू अपने हाथ के एक झटके से हेलेन की कार को धकेलता है। जेकब घबरा जाता है, लेकिन क्लेटू जल्दी से अपनी शक्तियों का उपयोग करके पुलिसकर्मी को पुनर्जीवित कर देता है। क्लेटू कहता है कि उसका इरादा उस आदमी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। हेलेन को अभी भी यकीन है कि क्लेटू अगर चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। सेना बायो रोबोट को गहरे साइलों में रखती है। हेलेन क्लेटू को कार्ल के पास ले जाती है, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक है। क्लेटू कार्ल के साथ मिलकर अधूरी समस्या को हल करता है। इससे कार्ल को अंदाजा हो जाता है कि क्लेटू ही एलियन है। दूसरे कमरे में जेकब टीवी देखकर हॉटलाइन नंबर नोट करता है। कार्ल बताता है कि जब कोई प्राणी विलुप्त होने के कगार पर होता है तो उसे बदलाव का मौका मिलना चाहिए। क्लेटू इस बात पर विचार करता है, लेकिन वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की आवाज से उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है। बाहर निकलते समय कार्ल हेलेन से कहता है कि एलियन का मन बदला जा सकता है। तीनों जंगल में सेना से छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेकब एक खुले मैदान में निकलकर चिल्लाता है। अचानक एक हेलीकॉप्टर हेलेन को पकड़ लेता है और उड़ जाता है। अन्य हेलीकॉप्टर क्लेटू को देख लेते हैं, लेकिन क्लेटू हेलीकॉप्टरों को एक दूसरे से टकरा देता है। जेकब घबराकर जंगल में भागता है, लेकिन क्लेटू समय पर उसे नदी में गिरने से बचा लेता है। फिर क्लेटू जेकब को अपने पीछे चलने के लिए मना लेता है। कुछ समय बाद हेलेन रजना से मिलती है और उसे जाने देने की गुजारिश करती है, लेकिन रजना मना कर देती है। इस बीच वैज्ञानिक बायो रोबोट के कवच को भेदने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रिल की दरारों में अजीब कीड़े तेजी से ड्रिल को खा रहे होते हैं। अचानक विशाल रोबोट नैनोबॉट्स में विघटित हो जाता है और हर चीज को निगलना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही बेस पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और सभी लोग मर जाते हैं। सेना रजना को बताती है कि नैनोबॉट्स को नष्ट करना असंभव है। हार मानकर रजना हेलेन को छोड़ देती है ताकि वह क्लेटू से बात कर सके। जंगल में क्लेटू जेकब को एक केबिन में ले जाता है और उसे हेलेन के फोन पर कॉल करने देता है। जेकब कहता है कि वह अब क्लेटू को मरते हुए नहीं देखना चाहता। कुछ समय बाद वे कब्रिस्तान पहुंचते हैं जहां जेकब के पिता को दफनाया गया है और वह क्लेटू से पुनर्जीवित करने की विनती करता है। हालांकि क्लेटू की शक्तियों की एक सीमा है। क्रोधित होकर जेकब क्लेटू को जाने के लिए कहता है, लेकिन हेलेन आकर जेकब को गले लगाती है और उसे दिलासा देती है। जेकब आखिरकार अपने पिता की मौत को स्वीकार कर लेता है। ये भावनात्मक क्षण क्लेटू को यह विश्वास दिलाता है कि मानवता का एक सकारात्मक पक्ष भी है और उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। क्लेटू कहता है कि वह नैनोबॉट्स रोकने की कोशिश करेगा। नैनोबॉट्स का बादल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा रहा है। रजना राष्ट्रपति से संपर्क करती है, उन्हें समझाती है कि वे शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलेन और क्लेटू न्यूयॉर्क की ओर भागते हैं, जहां बचे हुए गोले हैं। कुछ समय बाद समूह सेंट्रल पार्क पहुंच जाता है। उसी समय सेना राष्ट्रपति के आदेश पर क्षेत्र पर बमबारी शुरू कर देती है, जिससे दुर्भाग्यवश माइकल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बाकी लोग सुरक्षित रहते हैं। नैनो रोबोट उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और कार को तोड़ने लगते हैं। हालांकि बग क्लाउड आकाश को ढक रहा है, इसलिए तीनों को एक पुल के नीचे छिपने के लिए भागना पड़ता है। अचानक जेकब और हेलेन की नाक से खून बहने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। एलियन उनके हाथ पकड़ लेता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके कीड़ों को बाहर निकालता है और उन्हें अपने शरीर में अवशोषित कर लेता है। परिवार से अलविदा कहने के बाद क्लेटू बाहर निकलता है और धीरे धीरे नैनोबॉट्स के बादल को पार करते हुए गोले तक पहुंचता है।
वह चमकते हुए गोले को छूता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका शरीर विघटित हो जाता है और सभी नैनोबॉट्स भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे मृत कीड़े पूरे ग्रह पर गिरते हैं, सभी तकनीक भी काम करना बंद कर देती है। शहर अंधेरे में डूब जाते हैं, जिससे मानवता को पृथ्वी के साथ किए गए अपने व्यवहार की कीमत चुकानी पड़ती है। हेलेन और जेकब बाहर आकर गोले को अपने ग्रह से बाहर जाते हुए देखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।